नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे 5 चीज़ें या 5 पॉइंट्स जो आपको ऑस्टियोमाइलिटिस की सर्जरी के पहले जाननी चाहिए। तो दोस्तों, पहली पॉइंट आता है इसमें डायग्नोसिस। इसकी सही तरीके से डायग्नोसिस बनाई जाती है। जो आपके डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करें और वो आपकी सही तरीके से डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये सच में ऑस्टियोमाइलिटिस ही है या फिर ये किस जंतु से हो रही है, ये जंतु किस दवा से मरता है, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी क्या है, उसमें एमआरआई या सीटी स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें सीटी स्कैन की काफ़ी अहमियत रहती है। क्यों अहमियत रहती है कि जनरली इस बीमारी में अंदर एक मरा हुआ हड्डी का टुकड़ा पड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेस्ट्रम। उस मरे हुए पीस पे वो बैक्टीरिया भी रह सकता है, वो जंतु भी रह सकता है जो मरता नहीं है। इसलिए ऑपरेशन में उसको निकालना और वो कहाँ पड़ा हुआ है ये सर्जन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्लानिंग, जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हर केस अलग होता है। तो किसी में हमें ज़्यादा हड्डी निकालनी पड़ती है, किसी में हमें उसी समय बाहर से सरिया का जाल बना के लगाना पड़ता है, किसी में हमें अंदर दवा छोड़ने वाली सीमेंट की गोलियां भरनी पड़ती हैं, किसी में हमें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है हड्डी को कवर करने के लिए, किसी में हमें मल्टीपल स्टेज सर्जरी, मतलब कि पहले पड़ाव में ये इन्फेक्शन क्लियर करना, दूसरे पड़ाव में इसके हड्डी को जोड़ना, तीसरे पड़ाव में जॉइंट की चाल लाना। इस तरीके से इसमें प्लानिंग की बहुत अहमियत है। चौथा पॉइंट दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस सर्जरी में क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान होते हैं, एक दो सर्जरी आपकी हो चुकी होती हैं, फेलियर हो चुका होता है उसमें, पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसमें मल्टीपल सर्जरीज आती हैं। एक बार इन्फेक्शन बोन में चला गया तो इसमें कई बार साफ सफाई का ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार इसमें बोन ग्राफ्ट डालना पड़ता है, कई बार इसमें बाहर से शिकंजा लगा के इलिज़ारो टेक्निक की मदद पड़ती है, उसमें भी कई बार पिन रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो ये एक मल्टीपल सर्जरीज का विषय बन जाता है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही सर्जरी में हम फेलियर केस से बच पाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, इसमें लोग पूछते हैं खर्चा क्या है। तो खर्चा दोस्तों कोई फिक्स्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं। इसमें सरिया डलेगी, प्लेट डलेगी, इलिज़ारो लगेगा, कितनी सर्जरी होंगी, आपको एंटीबायोटिक्स जो चलेंगी वो क्या सारी चीज़ों से जंतु नहीं मरता हो, अगर कुछ एंटीबायोटिक्स है तो महंगी एंटीबायोटिक्स लगेंगी, आपको लंबे टाइम रहना पड़ेगा, ड्रेसिंग आपकी बार बार होंगी, आप कितने टाइम हॉस्पिटल में रहे, किस लेवल के हॉस्पिटल में रहे, कॉर्पोरेट में रहे, मीडियम हॉस्पिटल में रहे, इन काफ़ी सारी चीज़ों पे इस पर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा क्या हो सकता है। आपका रेंज कर सकता है मिनिमम 30-40 हज़ार से लेके ये लाखों में जा सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सर्जरीज आ जाती हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव या मरीज परेशान है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।